तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क और मोहिबुल्लाह नदवी का बयान भी सामने है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कोर्ट गए थे और इसी उम्मीद और इंसाफ के लिए गए थे कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। और जो हमने एसएलपी दायर की थी, जबकि आमतौर पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसको सुनता नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट दिया कि अगली सुनवाई तक कोई किसी रोक लगा दी है निचली अदालत पे, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। जो रिपोर्ट है उसको सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा और उसके साथ साथ प्रशासन को हिदायत की है कि वो न्यूट्रल है और आने वाले उसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें आगे भी इंसाफ मिलेगा। कोर्ट ने तो बेहतर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वो खुद इस बात की अक्कासी करते हैं कि उन्होंने दर्द को समझा है और शहरियों की संरक्षक, उनके हुकूक की संरक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट से बेहतर कोई और नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो दिया है कि इस मामले को अभी स्टे करते हैं और कोर्ट जो है वो प्रशासन को कहा गया कि आप निष्पक्ष रहिए। इसका मतलब ये है कि प्रशासन ने कहीं निष्पक्षता जो है वो खोई थी और जो है वो उससे जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ कर के उन्होंने ज्यादती की। तो देखिए, 8 जनवरी तक कोई भी एक्शन ना लेने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया निचली अदालत को। इस पूरे मामले पर एसपी विधायक इकबाल महमूद की प्रतिक्रिया भी सामने आई। मैंने सुना कि अगली तारीख जो है वो 8 जनवरी दी है। तो क्या हुआ, कितना सुना, किस किस को सुना या बगैर सुना, ये जो भी होगा ये तो हम देख लें, सुन लें, अपनी आंखों से देख लें, उसी के बाद कुछ कह पाएंगे। हमने पूरे संभल वासियों से अपील की है कि जहां जहां वो नमाज पढ़ते आए हैं जुम्मे की पहले से ही, वहीं वहीं नमाज पढ़ें। गैर जरूरी तरीके से जामा मस्जिद में इकट्ठा न हो। बहुत ही सेंसिटिव मामला है यहाँ का। पता नहीं, हम भी किसी उलझन से बचना ही चाहते हैं, जबरदस्ती कोई बात हो जाए तो इसलिए अपने आप को दूरी रखना बेहतर रहेगा। और संभल से हमारे साथ हिमांशु, हमारे संवाददाता, और अमित चौधरी सुप्रीम कोर्ट से, और साथ ही साथ सुशांत भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, वाराणसी से सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट पर भी सबकी निगाहें थी और सर्वे की रोक को लेकर जो है मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख यहां पर किया। सुनवाई के दौरान आज क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ आदेश अब सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, बिल्कुल अहम सुनवाई थी। संभल में जिस तरीके से बवाल हुआ उसके बाद से मुस्लिम पक्ष जो है उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई की। सुनवाई तकरीबन 20 मिनट के आसपास तक चली और मुस्लिम पक्ष ने जो अपनी तरफ से एसएलपी दाखिल की थी उसमें साफ तौर पर पहली मांग यही थी कि जो निचली अदालत का आदेश है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए, उसको रद्द करने की मांग यहाँ पर दरअसल की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द न करते हुए उसके फैसले पर स्टे दिया है। 8 तारीख को 8 जनवरी को निचली अदालत में सुनवाई होनी है। उससे पहले हाई कोर्ट जाने के लिए दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि दोनों पक्ष हाई कोर्ट में जाएं और अपनी अपनी दलील और अपने अपने सबूत जो है वो हाई कोर्ट के समक्ष पेश करें। जब तक हाई कोर्ट किसी तरीके का डिसीजन इस पूरे मामले में नहीं लेता है तब तक जो निचली अदालत है, जिला अदालत, वहां पर किसी भी तरीके की सुनवाई इस पूरे मामले की नहीं होगी। तो ये एक शुरुआती तौर पर अगर कहें तो मुस्लिम पक्ष को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरा जो मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरीके के हालात संभल में बने और वहां पर जान माल का नुकसान हुआ, आगजनी हुई, गोलियां चलाई गई और 4 लोगों की जान जाने के साथ साथ काफी पुलिसकर्मी भी घायल हुए, तो ऐसा माहौल खराब ना हो उसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पीस कमेटियों का गठन करे और पीस कमेटियों के साथ मीटिंग करके इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि आने वाले समय में इस तरीके का माहौल बिल्कुल जो है वो खराब करने के लिए कोई भी उपद्रवी सामने ना आए। इन तमाम दलीलों के साथ साथ जो सबसे बड़ा अहम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आदेश दिया गया वो यही है कि हाई कोर्ट में दोनों पक्ष जाए और दोनों पक्ष और बिल्कुल इसके पीछे हवाला कहीं ना कहीं शांति को दिया गया है कि शांति जरूरी है और यही वजह है कि 8 जनवरी की जो तारीख यहाँ पर तय की गई है। अब ऐसे में तब तक निचली अदालत को कोई भी एक्शन ना लेने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। संभल का भी रुख कर लेते हैं, जो हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, देखिए जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ही हालात जो हैं वो चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए बने हुए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जो रोक लगाने की याचिका लगाई गई थी मस्जिद कमेटी
की तरफ से अब उस पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया है। साथ निचली अदालत को यहां पर कोई भी अभी एक्शन 8 जनवरी तक ना लेने के भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो मुस्लिम पक्ष के लिए एक राहत। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम फौरी तौर पर एक राहत के तौर पर इसको देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ वह एक्सक्लूसिव तस्वीरें शाही जामा मस्जिद के बाहर की है, जहाँ पर जुमे की नमाज के लिए नमाजियां अंदर पहुंचे हैं और पुलिस फोर्स यहाँ पर भारी संख्या में तैनात किया हुआ है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। ये मुख्य गेट है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ से जितने भी नमाजियां हैं वो अंदर गए हैं। शाही जामा मस्जिद का ये रास्ता है और पुलिस फोर्स आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तैनात है कि कोई भी उपद्रवी अगर कोई भी इस तरह की हिंसा घटने की कोशिश करता है, हिंसा करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ निपटा जाएगा सख्ती के साथ। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी तैनात किया हुआ है। वॉलंटियर्स बाहर ही जाते हैं, इनको बैठाने की वजह यह है कि जितने भी लोग नमाज पढ़ने के लिए अंदर जा रहे हैं वो लोकल हो, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। और ये मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, कोई अंदर हथियार या वेपन अंदर ना लेकर जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। और अंदर भी जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं उनके हाथ में भी मेटल डिटेक्टर है, जो बॉडी चेक करने के बाद ही अंदर जाने की परमिशन दे रहे हैं। जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको बाकायदा एक कार्ड शाही जामा मस्जिद वाला इशू किया गया है, जो उन्होंने अपने गले में टांगा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेन गेट है उसके सामने पहुंच रहे हैं, जरा आप उनसे भी अगर पॉसिबल हो, संभव हो पाए तो बात कर सकते हैं, तो भी जरा बात कीजिएगा अगर पॉसिबल है तो। बिल्कुल, आपको बता दूं किसी भी वॉलंटियर से बात करने के लिए साफ तौर पर प्रशासन ने मना किया है और वॉलंटियर बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वॉलंटियर हैं वो बाहर जरूर खड़े हुए हैं। उनको बाहर खड़ा करने की वजह यही है कि जितने लोग नमाजी अंदर जा रहे हैं उनको वो पहचान सकें और आइडेंटिफाई करें कि ये यहाँ के लोकल निवासी हैं या बाहर से आए हैं। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसे वापस लौटा दिया जा रहा है। इसी वजह से जो रास्ता है पूरा शाही जामा मस्जिद का आने वाला, तो उस रास्ते पर जगह जगह इस तरह से वॉलंटियर माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। प्रोफेसर रामगोपाल, लेकिन अभी भी उनके बयान आए हैं और सरकार और पुलिस उनके जहरीले भाषण, मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे और ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के जो निदेशक श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनको अगर उपचुनाव में समझ में नहीं आया तो 27 में उनको जरूर समझ में जनता आए, ऐसी भाषा में समझाएगी। धन्यवाद। तो देखिए सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से चेतावनी यहाँ पर। जांच के भी आदेश दिए गए हैं, उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है और लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी भी स्थिति में शांत व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है और जो भी दोषी होगा निष्पक्ष जांच के बाद उसके बाद कार्रवाई। जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, निष्पक्ष जांच होगी। तो देखिए लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। इससे पहले आपने केशव प्रसाद मौर्य को सुना था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से भी कहा गया है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है वो सर्वमान्य है, लेकिन साथ ही साथ अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो उन्होंने साफ लफ्जों में जो है वो समाजवादी पार्टी को चेतावनी यहाँ पर दी है कि प्रदेश का माहौल ना बिगाड़ना चाह पाए, अगर कोई बिगाड़ता है तो उन पर कार्रवाई होगी। हिमांशु, अमित और सुशांत भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। मैं हिमांशु लौटूंगी आपके पास, लेकिन सुशांत का भी रुक कर लेते हैं। सुशांत, कहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, वाराणसी के यूपी कॉलेज परिसर में है। दरअसल यहाँ पर एक मस्जिद दिखाई दे रही है आपको। दरअसल छात्रों का ये कहना है कि ये छोटी सी मजार हुआ करती थी, पर समय काल के साथ इसे एक बड़ी मस्जिद का रूप दिया गया और अब 2018 में एक नोटिस वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई थी यूपी कॉलेज को कि ये ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है, उसके हवाले कर दी जाए। और उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई। यूपी कॉलेज प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि ये पूरा जो परिसर है यूपी कॉलेज का है, वक्फ बोर्ड की कोई ज़मीन नहीं है। और आज जब जुमे की नमाज यहाँ पर शुरू हो रही थी, यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसे तैनात कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ताकि किसी तरह की कोई अशांति न फैले। जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो लगातार इस बात को कह चुके हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी मजार को बड़ा मस्जिद का रूप दिया गया है। ऐसे में किसी भी तरीके से ये जो है वो
उचित नहीं है और इसलिए लगातार छात्र इस बात का विरोध कर रहे हैं और नमाज भी यहाँ होने का विरोध कर रहे हैं। छात्रों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पहले छोटी सी मजार थी और अब जो है इसे एक बड़ी मस्जिद का रूप दे दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। तो फिलहाल जो है छात्र भी एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंप रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर भारी संख्या में जो नमाजी आ रहे हैं तुरंत यहाँ पर प्रतिबंध करना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है और यहाँ पर इस तरीके से भारी संख्या में आकर के यहाँ पर नमाज पढ़ना कहीं से भी उचित नहीं है। तो फिलहाल जो है छात्रों का भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और छात्रों को भी संभालने के लिए और नमाजियों को भी समझाने के लिए यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है कि ताकि जब जुमे की नमाज यहाँ पर हो रही है तो किसी तरह की कोई अशांति न फैले, किसी तरह का कोई अफवाह न फैले, इस पर पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। और यही कारण है कि आज यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जुमे की नमाज के दौरान कहीं पर भी अशांति की स्थिति उत्पन्न ना हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, जो मस्जिद रूपी यहाँ पर इमारत है, कहा जा रहा है छात्रों के द्वारा कि ये जो पूरा इलाका है पहले एक छोटी सी मजार हुआ करती थी, धीरे धीरे समय काल के साथ इसे बड़ा रूप दिया गया। 2018 में वक्फ बोर्ड की नोटिस दी जाती है और नोटिस के बाद जब उत्तर प्रदेश की ये कॉलेज उदय प्रताप कॉलेज साफ तौर पर कहती है कि पूरी की पूरी जमीन उनकी है, तो उसके बाद 2019 में भी ये कहा जा रहा है। ये बताइए किस साफ होती है देखनी होगी, लेकिन देखिए संभल की जो आग है वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है और उसको लेकर प्रशासन चौकन्ना है और लगातार ग्राउंड पर संवाददाता हमारे पास साथ बने हुए हैं। सुशांत बात कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। जलाते तो ये चीज़ है, लेकिन आए दिन आज ये स्थिति देखा जा रहा है कि आज जब से मामला हाईलाइट चला, आज की संख्या में देखा जा रहा है 500-700 के संख्या में आज नमाज अदा करने आए। तो मैं एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि ये विद्या का मंदिर है, यहाँ 25,000 छात्र पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जो ये माहौल यहाँ का सिचुएशन बना हुआ है, जिला प्रशासन से लेकर आज जितनी बड़ी संख्या में आज नमाज अदा करने आ रहे हैं, तो यहाँ डर का माहौल बना है, बच्चों के अंदर डर का माहौल बना है। तो हम लोग इसी के आज उपलब्ध में जिला प्रशासन को एक पत्रक दिए हैं कि जो भी 4-5 जब तक इन लोग का कोई आदेश नहीं आता, 4-5 क्या बोलते हैं कि इन लोग को चिन्हित किया जाए, जो अपने मस्जिद में जाए, जो भी इन लोग का धर्म है वो अपने क्रिया कर्म करें, बाकी ये स्थिति ना बनाए। नहीं तो इसके लिए किस चीज़ का डर है यहाँ पर, किस चीज़ का डर लग रहा है आपका कि डर का माहौल? देखिए ये शिक्षा का मंदिर है। आज जिस हिसाब से जिला प्रशासन फोर्स इतनी लंबी कतार में लगी, जितने आज पहले इतने संख्या में 30-40 लोग नमाज अदा करने चाहते थे, लेकिन एक जब से ये 4 दिन से मामला हाईलाइट चला, आज संख्या 400-500 संख्या देखने को नमाज अदा करने को देखने को मिला। जिस हिसाब से इन लोग का ड्रेस है, लुंगी पहन के गंजी आना, तो ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ इस चीज़ को शोभा नहीं देता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किस बेस पे ये जब मजार है तो किस बेस पे आज मस्जिद में नमाज आजाद करने आ रही हैं ये लोग। तो आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से लिखित रूप से क्या अपील की? एप्लीकेशन जो हम लोग आज पुलिस प्रशासन से हम लोग अपील किए हैं, यही अपील किए कि जब तक कोई ऊपर से आदेश नहीं आ जाता, जिला प्रशासन 4-5 लोग को चिन्हित करे, जो उतनी संख्या में ये लोग नमाज अदा करने आए। और ये जो क्योंकि ये सब उसके बाद जब जो भी इन लोग का आदेश आएगा उसके बाद से ये कार्रवाई होगी। बिल्कुल सुशांत, लौटेंगे आपके पास। लखनऊ से निखिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, निखिल का भी यहाँ पर रुक कर लेते हैं। तो देखिए अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि संभल का संग्राम, इसका प्रभाव बाकी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। निखिल, आपका रुक करना चाहेंगे, संभल में जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरह से उपद्रव मचाया गया, गिरफ्तारियां जारी है, प्रशासन संभल में मुस्तैद है, लेकिन देखिए इसकी जो लपटें हैं वो बाकी जिलों में भी देखने को मिल रही हैं। देखिए यही वजह है कि पूरे प्रदेश में आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट कर दिया गया था। हम तस्वीरें आपको राजधानी लखनऊ की दिखा रहे हैं। टीले वाली मस्जिद के सामने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और इस बात की निगरानी की जा रही किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। लेकिन जिस तरह की पुलिस प्रशासन की तैयारियां थी, अभी जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद उस तरह की तैयारियां कम से कम सड़क पर नहीं दिखाई पड़ी। लखनऊ चूँकि इससे पहले भी CNRC के दौरान बड़े दंगे हुए थे, लिहाजा जो लखनऊ में पुलिसिया कार्रवाई थी उसने इस बात के संकेत दे दिए थे कि राजधानी में अगर इस तरह का कोई उग्र प्रदर्शन करेगा तो उसकी तस्वीर क्या होगी। और शायद यही वजह है कि आप देखिए तब से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह की कोई घटना आपको देखने और सुनने को नहीं मिली होगी। जुमे की नमाज की जहाँ तक बात है, खास करके संभल हिंसा के बाद, तो यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो नमाजी हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज लगभग खत्म हो गई, अब से कुछ ही मिनटों के अंदर जो नमाजी हैं वो बाहर आएंगे। तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और पुलिस अधिकारी हैं
वो भी मौके पर मौजूद है। हालांकि यानी जरूर पूरी है कि पूरे स्थिति पर प्रदेश को पुलिस अलर्ट की पर नजर रखा है गया और था। जिसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। शांतिपूर्ण माहौल वहां पर है। एक बार फिर से अमित आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पर सामने आया है, जिस तरह की हिदायतें निचली अदालत को दी गई है, साथ ही साथ जो याचिकाकर्ता है उनको भी हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया है और ये भी साफ किया गया है कि अगर मुस्लिम पक्ष अगर जल्द इसमें हाईकोर्ट में दायर करता है तो 3 दिन के अंदर ये सुनवाई भी यहाँ पर की जाए। लेकिन इस आदेश के बाद अगर दोनों ही पक्षों की बात करें तो क्या कुछ कहना है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो? देखिए, मुस्लिम पक्ष की एक मांग आज ये भी रही कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में निचली अदालत में पेश किया जाए, लेकिन वो फाइल बंद ही रहेगी। इसी तरीके का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मुस्लिम पक्ष संतुष्ट तो नजर आया, लेकिन अगर हाईकोर्ट जाने की बात करें तो दोनों ही पक्ष के लोग इस बात की तस्दीक करते हुए यहाँ पर साफ तौर पर दिखे थे कि वो हाईकोर्ट जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि कल या सोमवार को हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्ष जाएंगे और अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट इस केस को एक्सेप्ट करने के बाद कौन सी तारीख देता है वो देखना होगा। लेकिन बहुत जल्द हाईकोर्ट जाने की बात दोनों ही पक्षों की तरफ से की जा रही है और मुस्लिम पक्ष खास तौर पर कल शाम से काफी एक्टिव दिखाई दिए थे और कल शाम को ये एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। 10:30 बजे इस बात की कंफर्मेशन आई थी कि 10:30 बजे उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और आज सुनवाई होनी थी। तो तुरंत इस पूरे मामले में सुनवाई करने की मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई थी। जिस तरीके के तथ्य मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिए गए उन तमाम तथ्यों पर और एक कानून के अधिकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को सुना और केस को सुनने के बाद में जो निचली अदालत है, खासतौर पर संभल जिला न्यायालय के तमाम जो आदेश थे उन पर पूरी तरीके से स्टे लगाने के साथ साथ अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए कहा है। तो इस फैसले से दोनों पक्ष संतुष्ट यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आए और दोनों ही पक्ष अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो तथ्य हिंदू पक्ष के पास हैं, जो मंदिर बताने का दावा किया जा रहा है और सर्वे रिपोर्ट में किस तरीके की जो सर्वे है वो आया, वो भी हाईकोर्ट के सामने रखा जाएगा और हाईकोर्ट उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भी अगली सुनवाई करेगा और तमाम जो तथ्य हैं वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी यहाँ पर किए जाते रहे हैं। और जाहिर तौर पर अमित अब उस पर सबकी निगाहें टिकी है जब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का रुख करेगा और किस तरह से पक्ष यहाँ पर रखा जाता है दोनों पक्षों की तरफ से, किस तरह से ये पूरा मामला आगे की राह पकड़ता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।